आचार्य पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो पंडित जी और मेरी तरफ से, हम दोनों की तरफ से आप सभी को सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज सावन सोम प्रदोष व्रत है और इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। सावन सोमवार के साथ अगर प्रदोष हो तो सोमवार की शुभता और भी बढ़ जाती है। आपको आज बताएंगे कि सोम प्रदोष व्रत की महिमा क्या होती है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि व्रत विधि क्या होनी चाहिए और कैसे ग्रह दोष दूर होंगे। तो चलिए पंडित जी शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और पंचांग जी चलिए आज देखते हैं। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन सोमवार। द्वादशी दोपहर को 4:16 तक। मृगशिरा नक्षत्र रात्रि को 1:06 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:14 से 8:53 तक होगा। तो ये बात हुई आज के पंचांग और राहु काल की। इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0771-400-8777। ये हमारा नंबर है जो कि स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही हम आपसे ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि जब भी आप कॉल करें तो आप स्पीकर पर बात ना करें, आप सीधे फोन से बात करें। इसके साथ ही टीवी का वॉल्यूम कम रखें और नेटवर्क पर आकर आप बात करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का सवाल ले सकें। और अब चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, एक तो सावन का महीना वैसे ही अति प्रिय महीना, भगवान शिव का शुभ ये महीना होता है। सावन का सोमवार जो होता है उसका व्रत महिलाएं करती हैं और पुरुष भी करते हैं, और उस पर आज सोम प्रदोष व्रत भी है। तो ऐसे में इसकी शुभता और भी बढ़ जाती है। जी, हमारे यहाँ पे प्रदोष कहते हैं जब द्वादशी त्रयोदशी का संयोग हो। जी, संध्या काल में तो उसे प्रदोष कहते हैं। और सूर्यास्त से 2 घटी आगे 2 घटी पीछे एक मुहूर्त कहलाता है, और उस मुहूर्त में भगवान शिव की उपासना अत्यंत फलदायी होती है। इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। अब अगर श्रावण में सोम प्रदोष मिले तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। कहते हैं भगवान शिव जो है वो इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के करने से निर्धन को धन, निसंतान को संतान, और साथ में जो निर्बली है उसको बल की प्राप्ति होती है। श्रावण माह सोम प्रदोष का विशेष योगदान है, और सोम प्रदोष व्रत के करने से सभी प्रकार के कल्याण प्राप्त होते हैं। इस दिन रुद्राभिषेक किया जाता है, और रुद्राभिषेक करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बेलपत्र के साथ, शमी पत्र के साथ भगवान शिव को अर्पित करने से सभी प्रकार के तापों का निदान होता है। श्रावण के महीने में सोम प्रदोष विशेष होता है। इस बार सावन सोमवार का अंत सोम प्रदोष व्रत से ही हो रहा है। सोमवार को पड़ने वाले व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। हमेशा बेचैन चंचल चित्त लोगों के लिए ये व्रत बड़ा विशेष होता है, और इसे कभी हारना नहीं पड़ता। जो इस व्रत को करता है इससे सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सोम प्रदोष को पड़ने वाला व्रत जो है वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इसमें सोम प्रदोष व्रत के दिन सभी देवी देवता कैलाश में भगवान शिव की आराधना के लिए पधारते हैं। मतलब ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। अब बड़ा प्रश्न होता है कि कैसे करें। तो सबसे पहले तो जल्दी से उठ जाए, उठ करके नहा ले, नहा करके भगवान सूर्य को अर्घ दे। फिर पूजन के स्थल में जाकर मम सर्वारिष्ट शांतरथ मध्यामुम गोत्रोत्पन्नोहम अमुकनामनोहम शिव सायुज्यार्थम सामुदा शिव प्रीत्यर्थ मध्यम रुद्राभिषेकं कर सोम प्रदोष व्रतं करिष्ये। संकल्प करके कि मैं अमुक नाम वाली भगवान शिव की सायुज्यता और भगवान शिव की प्रियता के लिए, अम्बा सहित भगवान शिव की प्रीता के लिए सोम प्रदोष व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके फिर गौरी गणेश कलश मातृका, फिर भगवान शिव का सपरिवार विग्रह स्थापित करें। 16 उपचार से सभी देवताओं की पूजा करके फिर भगवान शिव का पूजन करें। पूजन करने के बाद मलापकर्ष पूजन के विधान से फिर रुद्राभिषेक करें, और रुद्राभिषेक करने के बाद में पुनः भगवान का पूजन करें, और पूजन करने के बाद आरती पुष्पांजलि करें। कुछ सावधानियां। भगवान को पूजन में बेलपत्र, शमी पत्र, आग का फूल, धतूरे का फूल, ये सारा कुछ चढ़ाना चाहिए। विजया, पंचामृत में दूध, दही, शहद की शक्कर इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल शहद से अभिषेक करते हैं, कुछ लोग दूध से अभिषेक करते हैं, कुछ लोग केवल घी से अभिषेक करते हैं। अलग अलग कामनाओं से भगवान शिव का अभिषेक आचार्य जन कराते हैं। जहां तक मेरी समझ का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि पंचानाम अमृतानाम समाहारः, 5 अमृत से भगवान शिव का अभिषेक होना चाहिए, और भगवान के सारे प्रिय द्रव्य भगवान को अर्पित करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। इसके बाद आरती करें, पुष्पांजलि करें, प्रसाद बांटे, रात्रि जागरण करें। अगले दिन सवेरे फिर से भगवान शिव का उसी क्रम से पूजन करें, आरती करें, पुष्पांजलि करें, और फिर व्रत के पारण के लिए भोग लगावे, और भोग लगाकर सब में बांटे, और उसी भोग के द्रव्य से व्रत का पारण करें, और फिर
इस नियम से भगवान का पूजन करना चाहिए, खासकर सोम प्रदोष व्रत करना चाहिए। इसमें भगवान के मंत्र है ओम नमः शंभवाय च भवाय च नमः शंकराय च नमस्काराय च नमः शिवाय शिवतराय च भगवते सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का जप करें या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। आप चाहे तो इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर ऋण मोचन मंगल सूत्र का पाठ कर सकते हैं। यहाँ चाहे तो आप अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा सकते हैं। आप यहाँ चाहे तो सभी ग्रह दोषों की निवृत्ति के लिए शिव महिमा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, शिव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। जिसमें जिसकी श्रद्धा हो भगवान की स्तुति में उन स्तुतियों का पाठ कर सकते हैं। ये सभी भगवान शिव की प्रियता, साहिज्यता और अम्बा की कृपा पाने के लिए बेहद आवश्यक है। चलिए, तो सावन सोमवार का व्रत साथ ही प्रदोष का भी व्रत शुभ संयोग है। ईश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें और संकट दूर करें, यही हमारी कामना है। और अब कॉलर्स का रुख कर रहे हैं पंडित जी। बहुत से लोगों का कॉल आ चुका है और बहुत से लोगों की जो सवाल है वो अब हम लेने वाले हैं। सबसे पहला कॉल जो आज है वो है बुलंदशहर से शशि जी का। शशि जी अपना सवाल पूछेगा और साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। हाँ गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं बुलंदशहर से बोल रही हूँ। मुझे पहले तो आपका आभार प्रकट करना है गुरुजी। बहुत आपने बताया था कि ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे का, तो अपने जिले में तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ 100 किलोमीटर पे आ गया है ये, तो आपका बहुत बहुत आभार गुरुजी। और मुझे गुरुजी ये पूछना था कि इसका जो है PCS के लिए ये तैयारी कर रहा है, उसमें इसका नंबर आ सकता है या नहीं। और एक गुरुजी इसकी शनि वो है बकरी इसका 7वें स्थान में, तो इसकी शादी में कोई अड़चन तो नहीं आएगी और कब तक होगी शादी? इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1/8/93 सुबह 8:15 खुर्जा जन्म स्थान, खुर्जा उत्तर प्रदेश जन्म स्थान। जी, खुर्जा उत्तर प्रदेश में ही है और बड़ा खूबसूरत शहर है और उससे भी खूबसूरत वहाँ के लोग होते हैं। एक छोटा सा अनुभव मैंने जरूर देखा। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, इसकी जो राशि है वो धनु है। मैंने कहा था कि चतुर्थस्थ बृहस्पति हैं, बहुत जल्दी इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। भगवान शिव की कृपा से ट्रांसफर हो गया, भगवान का आभार। इस बच्चे का दूसरा प्रश्न कि इस बच्चे के लग्न में मंगल और 7वां शनि, 4था राहु है। पंडित जी बताएं कि क्या इस बच्चे को विवाह में कोई दोष है? निश्चित तौर पे लग्न में शनि, लग्न में मंगल, 7वां शनि और 4थे स्थान के राहु, ये सभी दाम्पत्य जीवन में व्यवधान कारक है। तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं और श्रवण नक्षत्र में इस बच्चे के लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, क्योंकि राहु शनि जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत है तो ये परेशानी को जटिल बना देता है। आगे चलकर इसी से संतत्यावरोध जैसी परेशानियां भी आ सकती हैं। तीसरा प्रश्न कि क्या कोई स्टोन पहनना चाहिए? हाँ, एक 8 कैरेट का टैलेंट मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज इस बच्चे को फैलाए। क्या कोई व्रत करना चाहिए? जी, मंगल का व्रत करना चाहिए, मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंगल यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ग्रहों की स्थितियां क्या कहती हैं? क्या आने वाले दिनों में इनका मैरिटल लाइफ अच्छा रहेगा, इनका जीवन अच्छा रहेगा? तो राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। थोड़ा जीवन खुरदरा होगा, मगर जुलाई 2023 से जीवन में थोड़ी शांति आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। मतलब अभी भी थोड़ी सी परेशानियां बन सकती हैं। एक चौथा प्रश्न आपके मन में आ रहा है, क्या विवाह का समय चल रहा है? जी, सिंह लग्न में जब शनि के अंतर दशाएं चले तो विवाह का योग आता है, इसलिए जल्दी से इस बच्चे का अर्क विवाह करा लेना चाहिए। फिर अगला प्रश्न, अर्क विवाह कब कराएं? शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराएं तो इसकी जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। अर्क विवाह में क्या सावधानी रखनी चाहिए? अर्क विवाह में सावधानी ये रखनी चाहिए कि अर्क विवाह में जैसे बाकी श्राद्ध होते हैं, नांदी श्राद्ध के साथ में अर्क विवाह कराएं, अन्यथा ये कर्म निष्फल हो जाता है। चलिए, अब उत्तर प्रदेश के बाद आगे बढ़ रहे हैं पंडित जी पंजाब की तरफ। चंडीगढ़ से हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी अपनी जन्मतिथि, समय, स्थान और फिर आपका सवाल। 22 दिसंबर 1973। धीरे से एक बार और बताएं। 22 दिसंबर 73 और समय 11:55 दोपहर, चंडीगढ़। 12:55 की 11:55? 11:55 11 चंडीगढ़। हाँ जी, 11:55 11:55 जी। जन्म स्थान चंडीगढ़। जी प्रभु बताएं। तो मेरा ये प्रश्न है कि मैं रेता बजरी का बिजनेस कर सकता हूँ और मैं पार्टनरशिप कर सकता हूँ और आने वाला समय कैसा है? बस यही मेरे प्रश्न है। आप ड्रिंक करते? नहीं। ड्रिंक करते?
नहीं जी नहीं। अल्कोहल? नहीं नहीं। वजन कितना है आपका? वजन तो है पंडित जी 80। 80? हाँ जी 80। चलिए आइए देखते हैं। अब आप पूछेंगे पंडित जी, 2 प्रश्न आपने क्यों पूछे। नंबर 1, आपका जन्म लग्न कन्या है, राशि आपकी वृश्चिक है, तृतीयेश मंगल 8वें स्थान में है। जब कभी भी किसी का तृतीयेश मंगल अष्टम स्थान में हो तो उसमें कहीं ना कहीं मानसिक शांति की कमी होती है, आत्मविश्वास में कमी होती है। इसी को हम लोग अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योरशिप डैशिंग बोलते हैं। यहीं से व्यापार को देखा जाता है। मतलब अगर तृतीयेश अच्छे स्थान में हो तो व्यापार कर लेना चाहिए, तृतीयेश अच्छे स्थान में नहीं हो तो व्यापार नहीं करना चाहिए। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि तृतीयेश का संबंध व्यापार से क्यों है। इसलिए क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षम। जब हम कहीं सर्विस करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, कोई बिजनेस करते हैं तो लाभ मिलता है, कहीं मजदूरी करते हैं तो मजूरी मिलती है, और कभी आप प्रोफेशनल होते हैं तो आपको फीस मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार में लाभ होता है, और व्यापार की खासियत है कि व्यापार में पूंजी का रिस्क होता है। तो पूंजी का रिस्क लेने का जो सामर्थ्य है और पूंजी के रिस्क के प्रेशर को टॉलरेट करने का सामर्थ्य आप में नहीं है। इसलिए व्यापार करते समय आप सावधान रहें कि आपका व्यापार आपकी पूंजी की सीमा के अंदर हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब सवाल उठता है कि क्या आपको व्यापार करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, थोड़ी सी सावधानी के साथ व्यापार करना चाहिए, पर एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल जरूर धारण करें। इस समय ग्रहों की स्थितियाँ कहती हैं कि भाई इस समय मीन राशि पर बृहस्पति पड़े हैं और चतुर्थ यानी कुंभ राशि पर, मीन राशि पर बृहस्पति है और कुंभ राशि पर शनि मकर राशि पर आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही ग्रहों की स्थितियां बड़ी आपके लिए अनुकूल हैं। आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इस समय केतु की दशाएं समाप्त हुई हैं, शुक्र की दशा और उसके बाद चंद्रमा की महादशा शुरू हो जाएगी। व्यापार करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखें कि मार्केट में तेजी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि व्यापार आपका 1 वर्ष तक ज्यादा तेजी से न चल पाए। उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। शिव के प्रिय महीने सावन में पूजन विधि के बारे में लगातार हम चर्चा करते रहते हैं और कुछ देर में ही आपको बताएंगे कि आखिर पार्थिव पूजन का क्या महत्व होता है। एक प्रश्न और भी है जो आप लोग जानना चाहते हैं और जानना चाहिए जी, है ना। अब ये प्रश्न आपसे है मेरा जी, क्योंकि आप बड़े धार्मिक हैं और आपने ऐसे बहुत सारे उपक्रम किए होंगे। पूजा करते समय पत्नी को किस तरफ बढ़ना चाहिए, लेफ्ट या राइट? ये प्रश्न हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। इन प्रश्नों का जवाब आप हमें फेसबुक के मतलब हमारे आईबीसी के फेसबुक पेज पे आप जा करके और जवाब दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम आपको बताएंगे कि पत्नी को पूजा करते समय किधर बैठना चाहिए और अन्य समयों में भी क्या किधर बैठना चाहिए, इस पर चर्चा भी करेंगे जी। चलिए, तो दोनों ही प्रश्नों का जो जवाब है वो आपको मिलेगा, लेकिन इस वक्त कॉलर्स का रुख कर रहे हैं। हरदा से हमारे साथ चेतना जी हैं। चेतना जी, अपना सवाल पूछिएगा और उसके पहले अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। चेतना जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? जय हटकेश गुरु जी। जी जय जय जय। 10 फरवरी 62 10 फरवरी 62 10/2/62। समय रात्रि 1:55 नरसिंहपुर। ये किसका है? ये चेतना मेरा है। वाह, बहुत सुंदर। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, क्या किसी बड़ी बीमारी का, सर्जरी का दुर्योग है? ये चिंता और डर इसलिए है क्योंकि मेरा एक ही बेटा है, 33 साल का हो गया, पर अभी तक ना उसकी शादी हुई है ना नौकरी लगी है। क्या उसके दोनों काम मेरे सामने हो जाएंगे? उसके पहले चली तो नहीं जाऊंगी। आपको क्या बीमारी हो गई? कुछ बीमारी नहीं, छुटपुट समस्या चलती रहती है। हाँ, चलिए आइए देखते हैं। बीमारी नहीं है पर बीमार होने का फीलिंग आती है बहुत सारे लोगों को। अब जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कोई बीमारी दिखेगी नहीं, पर आपको लगेगा आप लगातार बीमार हैं, आपको पेट में तकलीफ है, आपको यहाँ है वहाँ है। इसको हम लोग बोलते हैं एंग्जाइटी, तनाव, है ना। ये तनाव के कारण ऐसा होता है। अब ये आपकी जन्म कुंडली में तनाव क्यों है उसे देख लीजिए। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो मेष है। हम देखते हैं कि तीसरे स्थान में सूर्य बहुत स्मार्ट है, मंगल गुरु बहुत तेज है, शनि के साथ में मंगल आक्रामक है, तीसरे स्थान में केतु खूब सारा इंटेलिजेंस है, मगर भाग्य स्थान में राहु के कारण उलझने लगातार हैं। इसके चलते माना शांत रहता है, इसके चलते आपको लगता है आप बीमार है। दूसरा प्रश्न, इसका निदान क्या हो सकता है? तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि भैरव मंत्र होता है एक ठो, ओम ह्रीम बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय बम ह्रीम ओम। ये बटुक भैरव का मंत्र होता है। इसे यदि आप
11 माला 18 दिन जपे तो इस परेशानी से दूर हो सकती है। तीसरा प्रश्न, क्या बृहस्पति पंचमेश है और शनि के साथ में, इसलिए संतान के करियर और संतान के शादी को लेकर थोड़ी चिंता है। आप 1 वर्ष का मंगल व्रत करिए, मंगल स्तोत्र का पाठ करिए, तो बहुत जल्दी आपके संतान का ब्याह भी होगा और उसका करियर भी अच्छा होगा। चलिए पंडित जी, मुझे लगता है कि अब हमें पार्थिव पूजन के बारे में जान लेना चाहिए, जिस बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि पार्थिव पूजन का क्या महत्व होता है और पार्थिव पूजन दरअसल है क्या? एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे 12 रुद्र पूजे जाते हैं, 12 रुद्रों के साथ महारुद्रों की पूजा होती है। तो ये रुद्र शब्द क्या है? कहा रुतम दुखम द्रावयति। रुद्र में 2 शब्द है, रु और द्रो, है ना। रुत धातु से बना है, ये जो कहता है रुद्र का अर्थ होता है रुतम दुखम द्रावयति। रुतम माने दुख, द्रावयति लिक्विडेट, जो हमारे दुखों को दूर करता हो उसका नाम रुद्र है, और जो हमें रुलाता हो उसका नाम रुद्र है। तो रुद्र से ही रुद्र बना। तो रोना बंद कराने वाले और रुलाने वाले देवता का नाम रुद्र है। तो यदि आप बहुत परेशानियों में पड़े हो तो रुद्र की पूजा करनी चाहिए। रुद्र की पूजा का 2 विधान है कि हम भगवान रुद्र के विग्रह का अभिषेक करें या फिर पार्थिव रुद्र की पूजा करें। पार्थिव रुद्र की पूजा करने से, पार्थिव माने मिट्टी, पृथ्वी से बनी पार्थिव, तो मिट्टी से बने भगवान शिव 12 रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। अब सवाल ये, मिट्टी कहाँ से लेना? तो मिट्टी को सांप की बामी से लेते हैं। बल्मीक की मिट्टी होती है, बल्मीक मृतिका से 12 रुद्रों का निर्माण करके और फिर सोमवार के दिन, सोम प्रदोष के दिन विधिवत रुद्राभिषेक करना और फिर संध्या काल में उनका विसर्जन करना। इस क्रम से अगर कोई भगवान रुद्र की पूजा करे तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और वैसे भी कहते हैं कि विधि विधान के साथ अगर पूजा की जाए तो पूजा जरूर सफल होती है और ईश्वर जरूर आपके सुनते हैं। ईश्वर आपकी जरूर सुने, आपके जीवन की सारी परेशानी और विपदाओं को वो हटते हुए आपके जीवन में मंगल हो, शुभ सब कुछ हो, इसी कामना के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मैं दीजिए इजाजत। नमस्कार।